दिल्ली में इंडिया एआई इंपैक्ट एक्सपो का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। भारत मंडपम में शाम करीब 5 बजे उद्घाटन होगा। 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, एक्सपो में 600 से ज्यादा स्टार्टअप्स भी शामिल होंगे। इंडिया एआई मिशन के तहत स्टार्टअप्स का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो पीपल प्लैनेट प्रोग्रेस इस बार थीम रखा गया है और देखना होगा क्या कुछ खास तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एआई समिट का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। भारत मंडपम में शाम करीब 5 बजे इसका उद्घाटन किया जाएगा। 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, इमैनुअल मैक्रोन भी इस खास समिट का हिस्सा होंगे और ऐसे में देखना होगा क्या कुछ प्रमुख बातें पीएम मोदी की तरफ से कही जाती है। तो देखिए, एआई इंपैक्ट एक्सपो 2026 में 300 से अधिक चयनित प्रदर्शनी मंडप और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिलेंगे। 600 से ज्यादा हाई पावर वाले स्टार्टअप्स इसमें शामिल होंगे। तो देखिए, इस बार शिखर सम्मेलन का पहला दिन आज से शुरू होता हुआ नजर आएगा। देखना होगा क्या कुछ खास बातें होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि इस बार सड़क सुरक्षा के लिए भी एआई पर केंद्रित यहाँ पर कई प्रोजेक्ट्स डेवलप किए गए हैं। उसके मॉडल यहाँ पर प्रदर्शित किए जाएंगे। तो देखिए, एआई समिट में इस बार एक बार फिर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जोर दिया जाएगा। देखना होगा क्या कुछ खास बातें इस बार इस समिट से निकलकर सामने आती है। तो देखिए, एआई इंपैक्ट समिट पर पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट पे आया। हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है, दुनिया भर से लोग भारत आ रहे हैं। इससे देश के युवाओं के सामर्थ्य का भी पता चलता है। पीएम मोदी ने लिखा कि ये हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है कि इंडिया एआई इंपैक्ट समिट के लिए दुनिया भर से लोग भारत पहुंच रहे हैं। इससे हमारे देश के युवाओं के सामर्थ्य का पता चलता है। यह अवसर इस बात का भी प्रमाण है कि हमारा देश विज्ञान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है और वैश्विक विकास में अहम योगदान दे रहा है। तो साथ ही साथ पीएम मोदी ने आगे कहा, एक श्लोक भी शेयर किया है जिसका अर्थ है, दान, तपस्या, वीरता, विज्ञान, विनम्रता और नीति में कभी अभिमान या फिर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पृथ्वी ऐसे गुणवान लोगों से भरी पड़ी है। तो देखिए, इस बार का जो थीम है इसी पर आधारित पीएम मोदी की तरफ से ये पोस्ट भी किया गया, क्योंकि प्लैनेट प्रोग्रेस इस बार का थीम और देखना होगा क्या कुछ एआई समिट में खास बातें देखने को मिलेंगी। तो देखिए, इस बार का एआई समिट बेहद खास, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी इसमें शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं और उनका भारत दौरे में हम देखेंगे किस तरीके से एआई समिट में वो भाग लेते हुए भी नजर आएंगे। और आज पीएम मोदी इस एआई शिखर सम्मेलन में क्या कुछ प्रमुख बातें कहते हुए नजर आएंगे, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है। तो देखिए, लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जोर दिया जा रहा है और क्या कुछ प्रमुख बातें वो बेहद महत्वपूर्ण। शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दान, तप, शौर्य, विज्ञान, विनय और नेतृत्व के संसार में सदैव उत्कृष्ट से उत्कृष्टतर उदाहरण प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी अनेक अनमोल रत्नों से भरी है। अतः विज्ञान व प्रविधि आदि के क्षेत्रों में नित नए आविष्कारों तथा नवाचारों पर किसी को विस्मय नहीं होना चाहिए। In the realms of charity, austerity, courage, knowledge, humility, and leadership, ever more excellent examples are continually found in the world, because this earth is filled with countless precious gems. Therefore, one should not be astonished at the constant emergence of new inventions and innovations in the fields of science and technology.
और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि आखिर एआई इम्पैक्ट समिट क्या है। तो देखिए, एआई इम्पैक्ट समिट की शुरुआत 16 तारीख से हो रही है, यानी आज से इसकी शुरुआत हो रही है। 20 फरवरी तक इसका आयोजन होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन हो रहा है। तो देखिए, इस बार का एआई समिट बहुत ही खास है क्योंकि पूरा जोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रहेगा। ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा इवेंट एआई समिट होने जा रहा है। तो 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। साथ ही साथ आपको बता दें 30 से ज्यादा देश इसमें शामिल हो रहे हैं और 100 बड़ी कंपनियों के सीईओ भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो देखिए, इसमें देखने को यह भी मिल रहा है कि 300 से ज्यादा कंपनियां इस बार शिरकत करती हुई नजर आ रही हैं। 70,000 वर्ग मीटर में एआई इम्पैक्ट यहाँ पर तकनीक का प्रदर्शन किया जाएगा। एक्सपो लगाया गया है। एआई गैजेट्स और तकनीक का प्रदर्शन होता हुआ भी देखने को मिलेगा। तो रोजमर्रा की समस्याओं पर भी फोकस होता हुआ और साथ ही साथ कई स्टार्टअप्स लीडर भी इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि देखिए, एक मेजर इम्पैक्ट भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। और देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिस तरीके से पीएम मोदी बार बार बात करते हुए नजर आते हैं, ठीक उसी तरह इस बार इसमें फोकस यही रहने वाला है कि किस तरीके से एआई का इस्तेमाल करके नए नए सेक्टर्स में एक अलग ही ग्रोथ देखी जाए, एक अलग ही ग्रोथ पर जोर दिया जाए। तो देखिए, एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में 100 बड़ी कंपनियों के सीईओ शामिल होते हुए नजर आएंगे। 300 से ज्यादा कंपनियां शामिल हो रही हैं और साथ ही साथ 70,000 वर्ग मीटर में एआई इम्पैक्ट एक्सपो लगाया गया है। एआई गैजेट्स और तकनीक का प्रदर्शन भी इसमें किया जाएगा। तो रोजमर्रा की समस्याओं पर पूरा फोकस है। देखना होगा कि कौन कौन से दिग्गज इसमें शामिल होंगे। तो चलिए आपको बता देते हैं, सुंदर पिचाई सीईओ हैं गूगल के, बिल गेट्स को फाउंडर हैं माइक्रोसॉफ्ट के, वो भी शिरकत करेंगे। तो सैम ऑल्टमैन ओपन एआई सीईओ, साथ ही जेनसन हुआंग एनवीडिया के सीईओ हैं और साथ ही साथ इमैनुअल मैक्रॉन जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, वो भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और साथ ही नंदन नीलेकणी जो को फाउंडर हैं इन्फोसिस के, वो भी शिरकत करेंगे। साथ ही सुनील भारती मित्तल फाउंडर हैं भारतीय एयरटेल के और इसी के साथ टीसीएस के भी सीईओ शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो एचसीएल टेक के चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा भी शिरकत करेंगी और संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारी भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, एआई इम्पैक्ट समिट 2026 बेहद खास और आज पीएम मोदी इसका उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। 17 फरवरी में 6 स्पेशल रिसर्च बुक लॉन्च की जाएगी। साथ ही साथ 18 फरवरी की बात करें तो टॉप साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, थिंक टैंक एआई का डेमो देते हुए नजर आएंगे। अगर हम 19 तारीख की बात करें तो पीएम मोदी समारोह को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। 20 फरवरी की बात कर लें तो जीपीएआई काउंसिल की मीटिंग भी होगी और देखना होगा कि इस मीटिंग में क्या कुछ खास बातें कहते हुए नजर आते हैं तमाम अधिकारी और तमाम स्टार्टअप्स के जो चेयरपर्सन्स वहां पर मौजूद होंगे, उनकी तरफ से क्या कुछ बातें कही जाती हैं। तो देखिए, ये एआई इम्पैक्ट समिट बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि जिस तरीके से विकसित भारत 2047 का विजन पीएम मोदी लेकर चल रहे हैं, उस दिशा में बढ़ते हुए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिट है। इसमें देखना होगा किस तरीके से एआई के ऊपर खासा जोर दिया जा रहा और पूरा एक्सपो ही एआई पर आधारित है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरीके से इस्तेमाल करना है, आगे किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके तमाम सेक्टर्स को प्रमोट करना है, ये इस बार इसमें देखने को मिलेगा। तो इस बार का थीम है पीपल, प्रोग्रेस और इसी के साथ आगे देखना होगा कि कैसे इस बार की जो थीम रखी गई है उसके ऊपर ये कार्यक्रम सफल होता हुआ नजर आता है। तो साथ ही साथ आप देखिए, आपको तैयारियों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से भारत मंडपम में वहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और लोगों का आना जाना भी शुरू हो चुका है। तो 20 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष इसमें शिरकत करते हुए नजर आएंगे। साथ ही 30 से ज्यादा देश इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। 100 बड़ी कंपनियों के सीईओ भी इसमें शामिल हो रहे हैं। 300 से ज्यादा कंपनियां इसमें शिरकत कर रही हैं। तो 70,000 वर्ग मीटर में एआई इम्पैक्ट एक्सपो होगा, जिसमें एआई गैजेट्स और तकनीक का प्रदर्शन किया जाएगा। तो रोजमर्रा की समस्याओं पर पूरा फोकस रहने वाला है। तो देखिए, एआई का इस्तेमाल कर किस तरीके से हम अपनी डेली लाइफ को आसान बना सकते हैं, इस पर भी पूरा ध्यान केंद्रित है। तो आपको ये तस्वीरें लगातार दिखाते हुए भारत मंडपम से, जहां पर तैयारियां पूरी हो गई हैं, तमाम देशों के प्रतिनिधि आपको दिखाई दे रहे होंगे किस तरीके से वहां पर पहुंचने भी शुरू हो गए हैं। और इस बार का ये एआई समिट बहुत ही बड़ा एआई समिट है, क्योंकि देखिए, ग्लोबल साउथ का ये पहला इतना बड़ा मेगा इवेंट जो कि भारत में होता हुआ
और पीएम मोदी का जो फोकस, उसी को ध्यान में रखते हुए देखना होगा कि क्या कुछ आज इसमें चर्चा होती हुई नजर आती है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसका उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। 20 फरवरी तक ये एआई समिट चलेगा और इसमें तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जोर दिया जाएगा। तो देखिए, पहले दिन की बात करें, यानी कि आज की बात कर लें, तो सड़क सुरक्षा पर चर्चा की जाएगी। तो दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होने जा रहे शिखर सम्मेलन का पहला दिन है आज, और इसमें भारत में किस तरीके से सड़क सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए, इसी पर एआई पर केंद्रित यहां पर प्रदर्शनी और साथ ही साथ इसके ऊपर जोर दिया जाएगा। तो देखिए, पहले दिन के सेशन में चर्चा होगी कि किस प्रकार एआई भारत में सड़क सुरक्षा में मापनीय सुधार ला सकता है। इसमें परिवहन मंत्रालय, आईआईटी और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी भाग लेते हुए नजर आएंगे। तो साथ ही साथ दुर्घटना पैटर्न को समझने, जोखिम का पूर्वानुमान लगाने, सक्रिय हस्तक्षेप सक्षम करने के लिए डेटा आधारित दृष्टिकोणों पर भी जोर दिया जाएगा। और इसी के साथ ही सुरक्षित गतिशीलता, चालक प्रशिक्षण, डेटा आधारित हाइपर लोकल मॉडल और जनहित के लिए प्रौद्योगिकी आधारित प्रभाव को समर्थन देने वाले स्केलेबल एआई अनुप्रयोगों पर भी चर्चा की जाएगी। तो देखिए, किस तरीके से भारत मंडपम सज धज कर तैयार है। वहां पर तमाम प्रतिनिधि पहुंचने शुरू हो चुके हैं और इसी के साथ वहां पर क्या कुछ खासा चर्चा होगी, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है। तो आज एआई का क्या उपयोग है, इसके ऊपर विचार किया जाएगा, क्योंकि देखिए, लगातार एआई हम देख रहे हैं किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। हर सेक्टर में एआई का इम्पैक्ट पड़ता हुआ देख रहे हैं और इससे समय की बचत हो रही है, साथ ही साथ पैसे की बचत हो रही है, और यही वजह है कि एआई के ऊपर जोर दिया जा रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किस तरीके से तमाम सेक्टर्स में किया जाएगा, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और इसी बीच हम रुक कर लेते हैं आदित्य द्विवेदी का, सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारत मंडपम से। आदित्य, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर तैयारियों की आप देख रहे हैं, क्या कुछ वहां से खास तस्वीरें आपको मिलती हुई? देखिए राधा, भारत मंडपम में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब इसके उद्घाटन का इंतजार हो रहा है और शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे सेशन का उद्घाटन करेंगे। आज से ये पूरी एआई समिट शुरू होगी, तो प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। तो आप समझ सकते हैं इसका क्या कुछ मायने हैं, क्या कुछ महत्व है। ग्लोबल साउथ की अगर हम बात करें तो ये पहला कार्यक्रम होने जा रहा है। हर 3 साल में एक बार आयोजित होने वाला एआई समिट पहली बार ग्लोबल साउथ में हो रही है। इसका श्रेय सीधे सीधे पूरा भारत को जाता है। भारत और आसपास के देशों को इसका सीधा सीधा फायदा भी मिलेगा, सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान को इस समिट में इनवाइट नहीं किया गया है। उसकी खास वजह है, भारत और उसके सहयोगी जो विकास पर अपनी एक आस्था रखते हैं, एक विचार रखते हैं कि किस तरह से पूरे ग्लोबल साउथ का विकास हो, लेकिन पाकिस्तान विकास पर विश्वास न रख के विनाश पर विश्वास रखता है, इसलिए उसको इसमें नहीं बुलाया गया है। अगर हम इस एआई समिट की बात करें, जैसा आपने दर्शकों को बताया, सड़क सुरक्षा पर आज पूरी तरह से सेशंस होंगे, उस पर चर्चा होगी। तो यहाँ हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे राधा कि सड़क सुरक्षा भारत के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत उन विश्व के उन देशों में शामिल है जहां पर मार्ग दुर्घटनाएं सबसे अधिक होती हैं। सबसे ज़्यादा लगभग मौतों का अगर आंकड़ा देखा जाए तो उन देशों में भारत भी शामिल है जहां पे सड़क दुर्घटना में तमाम मौतें होती हैं। तो एआई ऐसे में एक तरह से बड़ी जिम्मेदारी का रोल प्ले कर सकता है और उन सुरक्षा को बहुत मजबूत किया जा सकता है और इन मौतों को रोका जा सकता है। इस दृष्टि से भारत में आज का जो सेशन है और ये जो चर्चाएं होंगी वो काफ़ी मायने रखेंगी। जैसा कि आपने दर्शकों को बताया, तमाम सीईओज आ रहे हैं, राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, यूएन के भी तमाम जिम्मेदार लोग आ रहे हैं। तो ये समिट पूरी विश्वव्यापी होगी और विश्व स्तर पर एक मैसेज देने का काम करेगी। और जब यहाँ पर एक साझा एक समिट होगी, बातचीत होगी, तो उसमें एक साझा घोषणा पत्र भी जारी किया जाएगा, वो भी माने रखेगा। जी राधा। बिल्कुल आदित्य, और देखिए, ये एआई समिट इसलिए भी बहुत खास होने वाला है क्योंकि जो विजन है पीएम मोदी का 2047 का, उस दिशा में भी आगे बढ़ते हुए बहुत ही मेजर इम्पैक्ट डालता हुआ नजर आएगा। लेकिन साथ ही साथ आदित्य, हम आपसे ये भी चाहेंगे कि हर दिन क्या कुछ खास रहने वाला है, वो भी आप विस्तार से बताइए। जैसे कि आज सड़क सुरक्षा पर बात होगी, बाकी के बचे हुए दिनों में किन किन विषयों पर चर्चा होनी है आदित्य? देखिए, टोटल अगर देखा जाए तो 700 सेशंस होने हैं राधा, और उन 700 सेशन में आप समझ सकती हैं कि ऐसा कोई विषय नहीं छूटेगा जिसमें चर्चा ना हो। एआई और टेक्नोलॉजी को लेकर के किस तरह से भारत में इसकी इंपॉर्टेंस है और भविष्य में भारत में किस तरह से सहयोगी साबित हो सकता है, इस पर चर्चा होगी। यानी कि सेना के अगर हम उसकी टेक्नोलॉजी से लेकर के किसानों की टेक्नोलॉजी तक जाएं,
तो हमारे खेतों तक एआई किस तरह से इम्पोर्टेंट है, इस पर चर्चा होगी। हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को कैसे नापा जाए, उसको कैसे ज़्यादा उपजाऊ बनाया जाए, कितनी ज़्यादा अगर हम उसमें खेती में अगर हम उसमें जुताई करें तो उसमें किस तरह से रिस्पांस मिलेंगे, इन सभी पर भी चर्चा होगी। तो आप समझ सकते हैं जो टेक्नोलॉजी अभी तक सिर्फ भारत के महानगरों तक सीमित थी, शहरों तक सीमित थी, अब वो गांव तक जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर में इसी टेक्नोलॉजी ने साबित किया हुआ था कि किस तरह से दुश्मनों के ठिकानों को नस्ताबूद किया जाता है। एआई की मदद से ही ये सब संभव। बिल्कुल आदित्य, और देखिए किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करना विस्तार से बता रहे हैं। इसमें भी एआई पर चर्चा की जाएगी और देखना होगा वो तमाम विषय जिस पर इस बार जोर दिया जाएगा। और इसी के साथ हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया आदित्य। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो देखिए आज भारत दौरे पर आएंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन। रात करीब 11:30 बजे मुंबई एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो एयर ऑफ इनोवेशन 2026 की शुरुआत भी होगी। 17 फरवरी को पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रॉन की मुलाकात होती हुई नजर आएगी। तो मुंबई में भारत फ्रांस की द्विपक्षीय बैठक भी होनी है। तो दोनों देश रिसर्च स्टार्टअप्स में सहयोग करते हुए नजर आएंगे। तो दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल होते हुए भी इमैनुअल मैक्रॉन नजर आने वाले हैं। तो देखिए इमैनुअल मैक्रॉन का भारत दौरा बहुत ही खास, क्योंकि इसके पहले भी हम देख चुके हैं कई बार इमैनुअल मैक्रॉन भारत दौरे पर आ चुके हैं। और एक बार फिर जब वो भारत दौरे पर आ रहे हैं तो देखना होगा क्या कुछ खास बातें फ्रांस के साथ, क्या कुछ द्विपक्षीय वार्ता होती है, ट्रेड के लिहाज से क्या कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाती है। और इमैनुअल मैक्रॉन जब दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल होंगे तो क्या कुछ वहां पर उनकी तरफ से प्रमुख बातें कही जाएंगी। तो दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट में शिरकत करते हुए इमैनुअल मैक्रॉन नजर आएंगे और इसी के साथ देखना होगा क्या कुछ खास तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी।